જય જીનેન્દ્ર બધાને. હા, અવાજ આવે છે ને? ઓમ જય જય નમોસ્તુ નમોસ્તુ નમો રંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોએ સૌ સાહુણમ નમ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચ કાસ્યતે ચિત્સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરચિદે વંદિતુ સૌવસિદ્ધે ધ્રુમચલમણોઅમં ગદિં પતે વોચ્છામિ સમયપાહુર નિણમો સુદ કેવલી ભણિદમ. समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं. कर्ता कर्म अधिकार सबसे उत्कृष्ट अधिकार माना गया है, जिसमें सिद्धांतों का, अद्भुत सिद्धांतों के रहस्यों का उद्घाटन गुरुदेव श्री ने किया है. यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं 102 नंबर की गाथा के ऊपर. 102 नंबर की गाथा, कल हमने 101 गाथा देखी थी और जिसमें समझाया था ज्ञानी की दशा. ज्ञानी ज्ञाननो ज करता छे, परनो करता नहीं. ज्ञानी अपने ज्ञान का करता है, ये समझाया था. अब हम आगे बढ़ते हैं 102 नंबर की गाथा. પણ અજ્ઞાની વળી અજ્ઞાની પણ પરદ્રવ્યના ભાવોનો કરતા નથી એમ હવે કહે છે. વળી અજ્ઞાની પણ પરદ્રવ્યોના ભાવોનો કરતા નથી. अज्ञानी भी परद्रव्य का भाव का करता नहीं है, ऐसा अब समझा रहे. ये गाथा पहले अपन गाथा का पाठ करते हैं. जे भाव जीव करे शुभाशुभ तेहनो करता खरे, तेनु बने ते कर्म आत्मा, तेहनो वेदक बने. क्या कहते हैं? आत्मा, पहला तो सबसे पहले अपन को होता है ना कि जो रागादि परिणाम होते हैं. यहाँ पे गाथा में क्या कहा कि जे भाव जीव करे शुभाशुभ तेह नो करता बन. द्रव्य स्वभाव में शुभ अशुभ परिणाम कराने की कोई शक्ति नहीं है. परद्रव्य करता नहीं है, परद्रव्य कराता नहीं है. शुभ अशुभ परिणाम परद्रव्य नहीं कराता. निमित्त संयोग ये हमें शुभ अशुभ परिणाम नहीं कराते. द्रव्य स्वभाव में शुभ अशुभ कराने की कोई शक्ति नहीं है. तो फिर ये होते क्या है? एक समय की पर्याय में, और एक समय की पर्याय में होते हैं. तो ये किसकी भूल है? ये पर्याय की भूल है, एक समय की भूल है. क्या भूल है? कि वो अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं करता है, अपने स्वभाव को नहीं जानता है. और ये जो शुभ अशुभ परिणाम इसके कारण से पर्याय में उत्पन्न होते हैं. ये गाथा में बताएंगे कि परद्रव्य का अज्ञानी करता नहीं है, परंतु अपने भावों का, अपने परिणामों का अज्ञानी करता है. गाथा, आत्मा जे शुभ अशुभ પોતાના ભાવોને કરે છે તે ભાવોનો તે ખરેખર કરતા થાય છે. जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं ना, ये जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, अनादिकाल से दो परिणाम अनादिकाल से जीव कर रहा है. कौन से? शुभ और अशुभ, है ना. पूजा में दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता. अनादिकाल से ये आश्रव का द्वार खुला. ज्ञान स्वभाव में शुभ अशुभ, ज्ञान स्वभाव द्रव्य स्वभाव शुभ अशुभ परिणाम का करता नहीं, कर्म कराता नहीं. ये शुभ अशुभ परिणाम अपने को स्वभाव रूप नहीं मानना, उसके कारण से शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न पर्याय में हो जाते हैं. का तोसी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में. आंगन में है, घर में नहीं है.
कचरा आंगन में है, कचरा घर में नहीं है। દ્રવ્ય સ્વભાવ તો ત્રિકાલ શુદ્ધ છે, થાય છે કે આ બધા પર્યાયમાં। और अज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर नहीं ना, नजर ज्ञान पर नहीं, नजर स्वभाव पे नहीं है। सुनना बराबर, देखो उपयोग को सूक्ष्म करके ये चीज समझनी पड़ेगी। दृष्टि ज्ञान पर नहीं, इसलिए जो रागादि भाव होते हैं ना, भोजन करने के भाव होते हैं, है ना, फिर घर आदि चलाने के परिणाम होते हैं, जो भी राग होता है उस पर दृष्टि है, इसलिए अपने को उस राग वाला ही मान लेता है, जानने वाले को भूल जाता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूल जाता है, और अपने को ही ये सारी परद्रव्य की क्रिया कि मैं भोजन करने वाला, मैं ये शरीर को सुंदर रखने वाला, मैं ये पढ़ने वाला, मैं सुनने वाला, मैं ये नई आइटम बनाने वाला, मैं ये इतनी डिग्रियों वाला, ख्याल आ रहा है? ये सब जो भी ये बाहर के सहयोग है उसमें एकत्वपना करके बैठ जाता है, और उसके निमित्त से होने वाले जो रागादि परिणाम है उसको अपना कर्ता मान, पर द्रव्य और पर भावों का कर्ता मानता है ना। गलती बताइए, देखो इधर शुभ अशुभ परिणाम का कर्ता, अपने भावों का कर्ता कहकर यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि परद्रव्य की गलती नहीं है, गलती अपनी है। आपने भूल करी रहा है, अपने को अपनी गलती पकड़ना है। अपन अपनी गलती को पकड़ेंगे तो अपन उसको सुधारे बिना रहेंगे नहीं, वो गलती सुधरे बिना रहेगी नहीं। क्या है, पहले तो दोष का ख्याल तो आए। पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि भाई पहले ये रोग हुआ है, उसको पहले ख्याल तो है कि रोग हुआ है, पेट में ट्यूमर हुई है तो ख्याल तो है कि ट्यूमर हुई है ना। कोई गांठ हुई तो पहले नक्की तो करो कि ये हुई है, फिर जाके वो क्या करेगा, फिर जाके उसका ऑपरेशन कराएगा। ऐसे गलती पहले ख्याल आनी चाहिए। स्वभाव तो शुद्ध, परंतु पर्याय में रागादि परिणाम अपनी भूल से, अज्ञानता से ये ऐसे परिणाम उत्पन्न करता है ना। ऐसे परिणाम करता है और परिणाम ऐसा गलत हो रहे हैं, ख्याल आएंगे, दोष ख्याल आएगा तो वो दोष को टालने का उपाय करेगा। अभी एक प्रश्न ज्ञान गोष्ठी में उठाया है ना, पूज्य बेनश्री भी ऐसा कहते हैं तर्क से, मेरे ख्याल से वचनामृत में भी है कि भाई ऐसा प्रश्न पूछा है कि आत्मा शुद्ध है तो पर्याय में अशुद्धता कैसे? आत्मा तो द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है ना, तो फिर पर्याय में अशुद्धता क्यों होती है? पर्याय अशुद्ध क्यों है? प्रश्न समझ में आ रहा है? द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है, द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, तो फिर पर्याय में ऐसी अशुद्धता क्यों है? पर्याय अशुद्ध क्यों है? तो उसके लिए ना गुरुदेव ने तर्क से जवाब दिया है। क्या जवाब दिया कि ऐसा है कि नहीं कि आत्मा नित्य है, द्रव्य स्वभाव नित्य है और पर्याय अनित्य है, एम छे कि नहीं? एम छे ना। तो अगर पर्याय स्वभाव द्रव्य स्वभाव जैसी पर्याय होनी हो तो फिर द्रव्य स्वभाव नित्य है, तो फिर पर्याय स्वभाव भी क्या होना चाहिए? पर्याय स्वभाव भी नित्य होना चाहिए कि नहीं? पर्याय स्वभाव भी नित्य होना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं है। द्रव्य स्वभाव नित्य है और पर्याय अनित्य है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं कि द्रव्य स्वभाव शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धि है। ख्याल आया? ये तर्क से समझाया गुरुदेव ने कि ऐसा है ना भाई कि द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य है। ऐसा इसलिए ऐसा है कि भाई द्रव्य शुद्ध है और पर्याय में क्या है? अशुद्धि है, परंतु ये विभाव स्वभाव है। ये कौन से स्वभाव है? विभाव स्वभाव है। पर्याय में जो रागादि परिणाम है वो विभाव स्वभाव है, और ये विभाव स्वभाव टल जाते हैं। बराबर सुनना, विभाव स्वभाव टल जाते हैं और स्वभाव कभी टलता नहीं। फिर से क्या कहा? विभाव स्वभाव टल जाते हैं और स्वभाव कभी टलता नहीं। स्वभाव कभी टलता नहीं है, हाँ? स्वभाव का कभी नाश नहीं और विभाव नाश हुए बिना रहते नहीं है। इसलिए विभाव की दृष्टि छोड़ दो, परिणामों की दृष्टि छोड़ के परिणामों के बीच में रहने वाला जो अपरिणामी तत्व है उसको अपन क्या कर दे? उसको अपन ग्रहण कर दे। अपरिणामी तत्व नो अनुभव करो, क्योंकि परिणाम आने जाने वाले हैं। सुमेरु पर्वत के परमाणु भी आते हैं और जाते हैं, ऐसे पर्याय आती है और पर्याय जाती है, परंतु उसके बीच में भी मैं कैसा हूं? तो ज्यो का त्यों, मैं तो अविनाशी, अनादि अनंत, नित्य, ध्रुव, शुद्ध, एक रूप, विज्ञान घन रहने वाला। मेरे में आज
तक कुछ बिगाड़ नहीं हुआ और मेरे में आज तक सुधार नहीं हुआ। बोलो अनादि काल का मिथ्यात्व, अनादि काल का पर्याय में बोलो द्रव्य स्वभाव में कितना बिगाड़ हुआ? द्रव्य स्वभाव में 1% का बिगाड़ नहीं हुआ। और पर्याय में केवल ज्ञान हो जाए, पर्याय में सिद्ध दशा हो जाए, पर्याय में सिद्ध दशा हो जाएगी ना, तो भी कहते हैं कि वो द्रव्य स्वभाव में कुछ सुधरने वाला नहीं, क्योंकि वो तो सुधरा हुआ ही है। बने बनाए लो भगवान आत्मा से, ना उसमें कुछ करना है और ना उसमें से कुछ निकालना है। वो तो ज्यो का त्यों बना हुआ शुद्ध तत्व है। शक्कर को मीठी बनानी है कि शक्कर मीठी है? शक्कर तो मीठी ही है। किसको ख्याल आएगा कि मीठी है? कि भाई जो उसको मुंह में रखेगा उसको ख्याल आएगा कि शक्कर मीठी है। ऐसे द्रव्य स्वभाव तो बधानो शुद्ध, निगोती लईने तिर्यंत गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, सिद्ध दशा, सबके द्रव्य स्वभाव शुद्ध। परंतु मैं शुद्ध हूं ऐसा ख्याल किसको आया? कि जिसने ऐसे शुद्ध द्रव्य का क्या किया? स्वाद लिया, अनुभव किया, है ना। अनुभव चिंतामणि रतन, है ना, कहा ना नाटक सार में, है ना। और छठी गाथा में कहा ना कि उपासवामा आवतो शुद्ध छे। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव मोक्ष स्वरूप। देखो अब आगे जाते हैं। देखो यहाँ कहते हैं कि भावों ने करे छे ते भावों खरेखर करता थाय छे। वो भाव का क्या बनता है? करता थाय छे। ते भाव तेनु कर्म थाय छे અને તે આત્મા તેનો ભોગતા પણ થાય છે। તે આત્મા તેનો શું થાય છે? ભોગતા પણ થાય છે। माने यहाँ पे आत्मा वही अज्ञानी आत्मा, अज्ञानी जीव अपने परिणामों का करता है और अपने परिणामों का भोगता है। करता भोगता बन्ने साथे ज होय। जे करता होय ने ए ज भोगता होय। माने जिस परिणाम का वो करता है उसी परिणाम का वो क्या बनता है? भोगता बनता है। जिस परिणामों का करता उसी परिणामों का वो भोक्ता बनता है। करता भोक्ता हमेशा साथ में ही जाएगा। गुरुदेव ने तो यहाँ पे जबरदस्त खुलासा किया है। गुरुदेव ने कहा है कि अज्ञानी हो के ज्ञानी हो, कोई भी परद्रव्य का करता और भोक्ता तो हो ही नहीं सकता। माने ये परद्रव्य जैसे कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, है ना, ये सब का, भोजन का, ये सब का तो कोई भी कौन नहीं है? करता नहीं है। शरीर का करता नहीं और भोक्ता नहीं है। परंतु किसका करता और किसका भोक्ता? किसका करता और किसका भोक्ता? अपने परिणामों का करता और अपने परिणामों का भोक्ता। शुभ अशुभ परिणाम, दया, दान, पूजा, व्रत आदि के परिणाम का वो करता और उसका वो भोक्ता। अशुभ परिणाम का करता और अशुभ परिणाम का भोक्ता कौन है? ये अज्ञानी जी। ख्याल आ रहा है ना? ऐसा ये कह रहे। अपन टीका जाते हैं। पोतानो अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होवा छता पण आ લોકમાં જે આ આત્મા અનાદિ કાળના અજ્ઞાનને લીધે પરના અને પોતાના એકપણાના અધ્યાસથી, देखो પોતાનો અચલિત વિજ્ઞાન ઘન રૂપ એક સ્વાદ હોવા છતાં પણ अपना आत्मा तो एक रूप છે, विज्ञान घन છે, अचलित છે, है ना। एवो स्वभाव नो स्वाद न लीधो कोने? अज्ञानी। वो अज्ञानी ने ऐसा स्वभाव का स्वाद नहीं लिया। कैसा है वो स्वभाव? अचलित, विज्ञान घन, एक रूप रहवा वालो, ऐसे स्वभाव का स्वाद नहीं लिया। अने लोकमां जे आत्मा अनादि काळना अज्ञान ने लीधे पરના અને પોતાના એકપણાનો અધ્યાસથી, એકપણાનો શું કરવાથી? અધ્યાસથી, બરાબર ને? એકપણાના અધ્યાસના કારણે, એટલે કે એકપણાનો અધ્યાસ એટલે એકપણે માનવા, એકપણાની માન્યતા, એકપણાનો ભ્રમ। અધ્યાસ એટલે ભ્રમ। અધ્યાસથી મંદ અને તીવ્ર સ્વાદવાળી પુદ્ગલ કર્મના વિપાકની બે દશાઓ વડે પોતાના સ્વાદને ભેદતો થકો अज्ञान रूप शुभ के अशुभ भाव ने करे छे। जो शू के छे, बहुत 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 जबरदस्त बात यहाँ पे कही है। क्या कहा कि एक तो पहले कहा कि अनादि काळनो अभ्यास छे। शेनो अध्यास छे? शेनो भ्रम छे? स्व अने पर ने एक मानवानो।
બરાબર. સ્વ અને પરને એક માનવાનો અધ્યાસ છે. मैं ये दुकान वाला, मैं ये शरीर वाला, है ना, ये सब स्व और पर का एक पने का अध्यास अनादिकाल से चल रहा है. इसलिए जो अनादिकाल से मंद और तीव्र स्वाद वाली पुद्गल कर्मना विपाकनी बे दशाओं वड़े, ये क्या है मंद और तीव्र? तो कहते हैं शुभ और अशुभ परिणाम. ये पुद्गल कर्म का उदय में होते हैं ना दो प्रकार के परिणाम. पुद्गल कर्म के उदय में दो प्रकार के परिणाम होते हैं अनादिकाल से. कौन से दो? तीव्र और मंद. तो दूसरी भाषा में कहे तो शुभ और अशुभ, है ना, शुभ और अशुभ. दूसरी भाषा में कहे तो पुण्य और पाप, है ना. यहाँ पे कहा तीव्र और मंद, माने मंद कषाय અને तीव्र कषाय. स्वाद वाली पुद्गल कर्मना विपाकनी बे दशा, ये दो दशा શુભ અને અશુભ બે દશા અનાદિકાળથી જીવ કરતો આવ્યો છે. અનાદિકાળથી જીવ શું કરે છે? આ બે દશાને કરી રહ્યો છે. બરાબર. और दशाओं वड़े पोताना विज्ञान गण रूपी स्वाद ने भेद तो थको. ख्याल आ रहा है? माने ये अपने को शुभ अशुभ परिणाम वाला मान रहा है ना, शुभ अशुभ परिणाम वाला मान रहा है. इसलिए अपना जो विज्ञान गण स्वाद था, विज्ञान गण स्वाद माने जो ज्ञान का स्वाद था, जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद था, है ना, उसको भेद तो थको. विज्ञान गण स्वरूपी आत्मा ने लई लो ने, आत्मा ने भेद तो थको એટલે આત્માનો અનુભવ ન કર્યો. अपने शुद्ध चिदात्मय रूपी आत्मा का अनुभव नहीं किया और अपने को ये शुभ अशुभ परिणाम के ही अनादिकाल से क्या आता रहा? स्वाद आता रहा. माने शुभ परिणाम हुए तो उसमें अच्छा माना, उसमें 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 मिठास आ गई, और अशुभ परिणाम हुए तो उसमें उसके प्रति द्वेष आता है ना, दुखी होता है और उसमें अपने को सुखी मानता है. एक को धर्म मानता है और एक को कर्म मानता है. शुभ परिणाम हुए तो उसमें धर्म मानता है और अशुभ परिणाम हुए उसमें कर्म मानता है. ऐसा दो विभाग, दो भाव में रचा पचा अनादिकाल से है. कैसा रचा पचा है ना. अज्ञानी तो देखो आप, माने मंदिर जाने के भाव, है ना, स्वाध्याय आदि के भाव, उसमें भी उसको मजा आता है, उसको आनंद आता है. और फिर विषय भोग मिले तो उसमें भी उसको अच्छा लगता है. दोनों में अच्छा लगता है ना. माने उसको हिल स्टेशन घूमना फिरना, है ना, माने ये शॉपिंग वॉपिंग, ये सब परिणाम में भी आनंद आता है. और फिर ये स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत आदि, ये परिणाम भी अच्छे लगते हैं. तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे दोनों परिणाम में जिसको अच्छा लगता है उसके लिए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा. क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव उसको ही होगा. किसको? कि जो दोनों भाव से क्या हो गया है? उदासीन हो गया है. दोनों परिणामથી ઉદાસીન થઈ ગયો છે એવા જીવને શું થશે? તો કે છે કે આ શુદ્ધાત્મા का अनुभव होता है. ये चैतन्य का स्वाद उसको आएगा. किसको आएगा? कि जो शुभ और अशुभ परिणाम से लक्ष्य हटाएगा, है ना. जैसे जैसे श्रीखंड खाते ना, श्रीखंड, तो श्रीखंड में दही भी है और श्रीखंड में गुड़ भी है. तो श्रीखंड में दही और गुड़ दोनों अलग अलग है, परंतु वो क्या मानता है? एक मानता है. दही और गुड़ को एक मानता है और ब्रह्म से वो दोनों को एक मानकर उसका स्वाद लेता है. ऐसे ये अज्ञानी जीव ये ज्ञान और राग का, शुभ अशुभ परिणाम का अनादिकाल से ये एक रूप स्वाद ले रहा है ना. उसको भेद ही नहीं है, भेद ख्याल ही नहीं है कि ज्ञान नो स्वाद निराकुलता वाળો છે और ये शुभ अशुभ परिणाम का स्वाद आकुलता वाला है. ख्याल ही नहीं आ रहा है उसको, है ना, अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है. ये दो रोग है, शुभ और अशुभ परिणाम, ये रोग है. खाली इतना अंतर है कि शुभ में हमें कम आकुलता लगती है और अशुभ में हमें तीव्र आकुलता लगती है. शुभ में पुण्य बनता है, अशुभ में पाप बनता है, परंतु आकुलता तो दोनों रूप है. बंधन तो दोनों से होगा. है ना पुण्य पाप अधिकार में કે બંનેથી બંધન થાય છે. लोखंडनी बेड़ी होय कि सोनानी बेड़ी होय, दोनों से क्या होगा? तो कहते दोनों से बंधन होगा. किसी से हम छूट नहीं पाएंगे और हमें छूटना है ना, तो छूटने के लिए उपाय एक है कि एक शुद्ध उपयोग. શુદ્ધ ઉપયોગ દ્વારા જ એ આત્મા પકડાય છે, અનુભવાય છે અને બંધનથી છૂટાય છે. मोक्ष मार्ग का प्रारंभ शुद्ध उपयोग से होगा. शुद्ध रत्नत्रय के परिणाम से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा.
कितना भी तप हो जाए, कितना भी व्रतादि कर ले, कितने भी क्षम बढ़ जाए, पढ़ा ले, सुना ले, है ना, 11 અંગનો પૂર્વનું જ્ઞાન કરી લે तो पण કહે છે કે કેવડી આગળ રહી ગયો કોરો આહાર। अपने को आत्मा का विरह का लगता है, भगवान आत्मा प्राप्त नहीं हुआ। बेनश्री को तो, पूज्य बेनश्री को तो कितनी छोटी उम्र में कितने भेद ज्ञान के विचार आते थे, कि झाड़ू निकालते थे, घर के काम आदि करते थे ना, तब ये क्रिया अलग है, राग के परिणाम अलग है, और मैं उसका मात्र जानने वाला हूँ। श्रीमद जी की दशा देखो कि देह से कितनी उनको विरक्तता थी, कितनी उदासीनता थी। ऐसा कहते थे ना कि અમે દેહધારી છીએ, એ પણ અમને માંડ માંડ યાદ આવે છે। અમારો કોટ એમ કહેતા ને, અમારો કોટ છૂટું પાડીને કહેતા, અમારો કોટ એટલે એટલે નહીં, मारो कोट नहीं, मेरा कोट नहीं है। ऐसा कितना उनको भाषा में भी विवेक रहता था। श्रद्धा तो सम्यक, परंतु भाषा में भी कितना विवेक। बनारसी दास जी के 9 पुत्र थे ना, उसमें से सभी पुत्र का मरण हो गया, सभी पुत्र का क्या हो गया, मरण हो गया। और अंतिम पुत्र का जब अग्नि संस्कार करके आ रहे थे, तब रास्ते में उनके एक मित्र मिले और उनको पूछा कि आप कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि मेहमान आए थे और मेहमान को छोड़ने के लिए गया था। विचार करो कितनी विरक्तता, कितना भेद ज्ञान, कितनी गायक की मुख्यता ज्ञानी को सतत रहती है, ज्ञानी को हमेशा रहती है ना। इसलिए यहाँ पे कह रहे, देखो 2 प्रकार के परिणाम अनादि काल से कर रहे। कौन से? शुभ और अशुभ। शुभ से कंटाले तो फिर अशुभ में गए, अशुभ से थकान लगी तो शुभ में आए, है ना। मंदिर से घर और घर से मंदिर, 2 काम अनादि काल से, 2 एक्सरसाइज अनादि काल से की, परंतु कहाँ नहीं गए? निज घर में निज स्वरूप मा न गया। आता है ना, भक्ति में है, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा, है ना। बन कर जल थर तू फसाया गया, बन कर नभचर तू सताया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम, तुझको रोना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा। अभी ये अंदर में निर्णय करना कि ऐसा ये मनुष्य भव मिला है, तो ये मनुष्य भव मुझे मेरे काम के लिए मिला। अब तो गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब तो भव भव का नाश करेंगे, निजानंद पान करेंगे। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा ना, पंडित जी ने, कि इसको ये भ्रम है कि मेरी इच्छा अनुसार कार्य होता है, और नहीं होता है ना तो दुखी दुखी हो जाता है, दुखी दुखी हो जाता है। देखो अपनी विकल्प, अपने इच्छा अनुसार परद्रव्य का परिणमन रंच मात्र भी नहीं होता। इसलिए पंडित जी ने 2 चीज बताई वहां पे, या तो अपनी इच्छा अनुसार काम हो, सुखी होना है ना, तो सुखी होने के लिए या तो अपनी इच्छा अनुसार परद्रव्य का परिणमन हो, और या तो इच्छा को मिटा दो। क्या करो? अपनी इच्छा अनुसार परद्रव्य का परिणमन हो, और या तो क्या कर दो, तो कहते इच्छा को मिटा दो, बराबर, इच्छा को मिटा दो। तो दोनों में से क्या पॉसिबल है? दोनों में से क्या पॉसिबल है? तो अपनी इच्छा अनुसार परद्रव्य का परिणमन तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करे? तो कि स्वभाव के बल से क्या करे? इच्छा को ही मिटा दो, इच्छा का नाश कर दो, क्योंकि इच्छा के नाश में ही सुख है, और इच्छा की पूर्ति करने में खूब आकुल व्याकुलता होती है। देखो यहाँ आगे कहते हैं, अज्ञान रूप शुभ अशुभ भावों ने करे छे, अने
તે ભાવોને તે અને કરે છે તે આત્મા તે વખતે તન્મયપણે તે ભાવોનો વ્યાપક થવાથી તેનો કર્તા થાય છે. કોનો કર્તા થાય છે? એ ભાવોનો, અજ્ઞાન રૂપ ભાવોનો. એમાં શું થયો? એમાં तन्मय થાય છે એટલે એ परिणामનો એ करता है, क्योंकि वो उस परिणाम में तन्मय होता है ना, इसलिए वो उस परिणाम का क्या बनता है? कर्ता बनता है. वो उस परिणाम में तन्मय होता है, इसलिए उस परिणाम का वो कर्ता बनता है और वो उसके कर्म है, वो परिणाम उसके कर्म है ना. અને તે ભાવો પણ તે વખતે તન્મયપણે તે આત્માનું વ્યાપ્ય છે. आत्मा कर्ता और परिणाम व्याप्य, माने आत्मा कर्ता, आत्मा व्यापक और परिणाम व्याप्य. आत्मा कर्ता और परिणाम कर्म होवाથી कर्म થાય છે. एक એ શું થાય છે? कर्म થાય છે. गुरुदेव का एक प्रसिद्ध दृष्टांत है ना, वो देते हैं ना प्रसिद्ध दृष्टांत शकरकंद का, कि शकरकंद जो है तो वो कैसा है? वो ऊपर है उसकी लाल छाल, और लाल छाल निकाल दो तो अंदर तो वो कैसा होता है? शक्कर का कंद है, मिठास का पिंड है. कैसा है? मिठास का पिंड है ना. एक नारियल का दृष्टांत गुरुदेव बहुत बार देते हैं ना, कि ऊपर रूछा, अंदर में काचली, और वो सफेद गोला अंदर, उसके ऊपर एक लाल छाल. वो सफेद गोला, मिठास का गोला ऊपर के रूछे से भी अलग, अंदर की काचली से भी अलग, और ऊपर जो लाल छाल है उससे भी वो सफेद मिठास का गोला वो अलग है. ऐसे ये शुद्ध चिदात्मय भगवान आत्मा, विज्ञान घन स्वरूपी आत्मा, द्रव्य कर्म से तो भिन्न, नौ कर्म रूपी छाल से भिन्न, द्रव्य कर्म रूपी काचली से भिन्न, और अंदर में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम थी पण ए आत्मा केवो छे? भिन्न छे. केवो छे? भिन्न छे. आ बारंबार प्रश्न उठाओ कि हूँ आवो आत्मा, शुद्धात्मा कोण छू? मारू स्वरूप शू छे? हूँ क्यांथी आव्यो छू? हूँ क्या जईश? इन परिणाम, ऐसे परिणाम क्यों होते हैं? इन परिणामों का फल क्या होगा? बारंबार स्वभाव को मुख्य करो और स्वरूप को जानने का क्या होना चाहिए? अंदर में जिज्ञासा ने तालावेली थसे. आवा वारंवार प्रश्न उठसे तो नियम थी कार्य थया वगर रेशे नहीं. कार्य कब होगा? पात्र जी उसे ही कहते ना कि जो अपने बारे में पूछे. क्या पूछे? कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है? छठी गाथा में प्रश्न किया ना. क्या प्रश्न किया? कि आवो शुद्धात्मा कौन है? પછી ગુરુદેવ આચાર્ય દેવે लिखा है ना, गाथा लिखी कि प्रमत पण नथी, अप्रमत पण नथी, एक ज्ञायक भाव छे. एक ज्ञायक, हाँ, और जो उसकी उपासना करेगा वो ऐसा शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा. ऐसा जबरदस्त बारंबार अपने आप को ऐसा प्रश्न बारंबार पूछो कि हूँ क्या थी आव्यो छू, कौन छू, मारू स्वरूप शू छे, है ना, मेरे में कितने गुण भरे हैं, रत्न भरे हैं, है ना. समुद्र के तल्ये में स्वयंभू रमण समुद्र के तल्ये में पत्थर नहीं है, रत्न है, रत्न है. ऐसे ये भगवान आत्मा में रागादि परिणाम है ही नहीं, भव है ही नहीं, और भव के निमित्त से होने वाले भाव भी नहीं है. वो तो पवित्र है, शुद्ध है. और ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? ऐसा बारंबार उसके जानने की क्या आनी चाहिए? जिज्ञासा आएगी. कहते ना, भावना भव वर्धनी और भावना भव नाशिनी. दो चीज, भावना भव वर्धनी और भावना भव नाशिनी. भावना से ही क्या होता है? सम्यक भावना से भव का नाश, और मिथ्या भावना से भव का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है ना. अपने अस्तित्व, अपनी सत्ता को बारंबार पकड़ो कि ये पुद्गल थी, आ शरीर थी, आ परिणाम थी, आ घर थी, आ दुकान थी, आ पैसा थी, आ अनुकूल सामग्री थी, आ प्रतिकूल सामग्री थी, आ मोबाइल थी, आ टीवी थी, आ बधा थी. मारी सत्ता कईक अलग छे. एम सत्ता ने पकड़वानो बारंबार उपाय करो, प्रयास करो, अनुभव करो, तब जाके ये काम होगा. ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना. ये थ्योरी तो हमने अनंत बार पढ़ी, આવી થિયરી આપણે અનંત વાર ભણ્યા, परंतु ये प्रैक्टिकल करने का मार्ग है. ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, भेद अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये मार्ग हाथ में नहीं आएगा, आत्मानुभूति नहीं होगी, और नहीं होगी तो ये भव भी हाथ में से चला जाएगा.
इसलिए इसके ऊपर बारंबार विचार करना चाहिए। ये तो अपने समझ लिया, ये सब समझ लिया, पढ़ लिया, ये तो ठीक है, ये सारी गाथाएं हो रही है, सब समझ रहे हैं, समय सारे एक बार नहीं, हमने अनंत बार पढ़ा है, सब कुछ ये समझा, परंतु हमने अपने आत्मा को नहीं समझा। एक बार बीच में कहा था ना, आत्मा के बारे में तो समझा, आत्मा के बारे में तो बहुत समझा, परंतु आत्मा को नहीं समझा, आत्मा को नहीं समझा, है ना। क्या क्या ये संयोग और सहयोगी भावથી ઉભીન છું એવી સત્તાને વારંવાર પકડવાનો ઉપાય કરવો જોઈએ। આપણને આપણા પરિણામ दोष ख्याल આવશે तो अपन ये मिथ्यात्व रूपी दोष ख्याल आएगा, तो हम उस दोष को टालने का क्या करेंगे, उपाय करेंगे। ये बहुत बड़े में बड़ा रोग है, दोष है। कोरोना रोग नहीं, कोरोना रोग तो शरीर का है, मेरा रोग नहीं है, परंतु मेरी पर्याय में जो मिथ्यात्व का रोग है ना, वो मेरा रोग है। ये कोरोना रोग तो चलो होगा तो ये एक मरण हो जाएगा तो ठीक है, वो तो होना ही है। ये शरीर का वियोग आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होगा ही, होने ही वाला है। उससे क्या डरना, उससे क्या डरना। डरना है तो ये मिथ्यात्व रूपी ये कषाय से डरे, ये मायाचारी के परिणाम, ये ईर्ष्या के परिणाम, ये छल कपट के परिणाम, किसी को उल्लू बनाने के परिणाम, ये सारे परिणाम से हम डरे। हाँ, कषाय हमें परेशान करती है, कोई परद्रव्य हमें परेशानी नहीं करता। हम अपने राग से परेशान होते हैं, हम अपने कषाय से परेशान होते हैं। हम क्यों आकुल व्याकुल रहते हैं, क्योंकि हम अपनी कषाय से आकुल व्याकुल है। हम परद्रव्य को दोषी ना देके इसके कारण से ये मुझे परेशान करते, इसलिए मैं मेरी साधना नहीं कर पाता हूँ, मैं ये नहीं, ऐसा नहीं है। परद्रव्य तो अकिंचित कर है, अकर्ता है। हम अपने राग से कषाय से दुखी होते हैं, और ये कषाय तब शांत होगी जब हम अपने आत्मा को देखेंगे, शांत स्वरूपी आत्मा को देखेंगे, तो नियम से कषाय मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना रहेगा नहीं है। कहते ना गुरुदेव घणी बार दृष्टांत देते कि चक्रवर्ती होय और चक्रवर्ती कटोरा लेके बाहर में भीख मांगे, कटोरा लेके भीख मांगे तो वो उसकी शोभा है, उसकी शोभा नहीं है ना। कोई करोड़पति व्यक्ति हो, है ना, खूब पैसा हो और ऐसा भीख मांगे तो कहते हैं इसकी शोभा नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी दशा ये देखकर सब बोलेंगे अच्छा नहीं है। ऐसे ये आचार्य देव अपनी दशा को देखकर है अपन चैतन्य चक्रवर्ती, और अपन ये विषय भोग की भीख मांगते हैं, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, है ना, यहाँ से सुख मिल जाए, ये भोग लू, ये यहाँ दौड़ू, ये है ना, क्षेत्र बदलता है, ये सहयोग बदलता है, एकमात्र उसको ऐसा लगता है कि मुझे परद्रव्य में से क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। परंतु 3 लोक का वैभव भी मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। सब असार है, बद्धू असार से, कोई सार नहीं, कोई दम नहीं। एक दमदार और सारभूत तत्व कोई है तो वो मेरा शुद्धात्मा है, वो मेरा 3 लोक का नाथ, ऐसा मेरा शुद्धात्मा ही सारभूत है और कोई सारभूत नहीं है। याद देखो, अब भोक्ता की बात आएगी। अब हम सुधीन कर्ता ની વાત કરી ને, હવે ભોગતા વળી તેજ આત્મા તે વખતે તન્મયપણે તે ભાવનો ભાવક હોવાથી તેનો અનુભવનાર અર્થાત ભોક્તા થાય છે, તેનો અનુભવનાર એને ભોક્તા થાય છે। देखो एक्चुअली अभी पहले बताया था ना कि कर्मनो उदय, आम तो कर्मनो उदय भावक અને પરિણામ જે થયા ને એ ભાવ્ય, परिणाम थया ए भाव्य, परिणाम थया ए भाव्य। परंतु ये मानता क्या है, ये मानता क्या है कि मैं आत्मा में भावक और मैं ये परिणामों को भोगने वाला, मैं ये परिणामों को भोगने वाला, इसलिए ये इसका मिथ्यात्व है। खरेखर वो परिणाम जो थे ना, वो किसका भाव्य था, कर्म के उदय का। परंतु अपने आप को ये कर्म का, ये परिणाम का क्या मानता है, भोक्ता मानता है। मैं भोक्ता, मैं आत्मा भोक्ता और ये परिणाम मेरे भाव्य। અને તે ભાવ પણ તે વખતે તન્મયપણે તે આત્માનું ભાવ્ય હોવાથી તેનું અનુભવાય છે, એટલે અર્થાત ભોગ્ય થાય છે। આ રીતે અજ્ઞાની પણ परभावनो करता नहीं, अज्ञानी भी परभाव का, कर्म का करता नहीं, परंतु अपने परिणाम का वो करता है और अपने परिणामनो ए भोगता છે। કોનો કરતા ને કોનો ભોગતા, પોતાના પરિણામનો કરતા અને પોતાના પરિણામનો શું થાય છે, ભોગતા થાય છે। શરીરનો કરતા કે ભોગતા નથી, પરંતુ એના લક્ષ્ય પુણ્ય પાપના, દેવશાસ્ત્ર ગુરુના લક્ષ્ય પુણ્યના,
અને વિષય સામગ્રીના લક્ષ્ય પાપ પરિણામનો કરતા અને પાપ પરિણામનો શું છે? ભોગતા છે, પરંતુ પરનો કરતા કે ભોગતા નથી. પરનો કરતા કે ભોગતા આત્મા થયો નથી. બરાબર. अब भावार्थ देखो, भावार्थ कहते પૂદગલ કર્મનો ઉદય થતા જ્ઞાની તેને જાણે જ છે. જ્ઞાની તો જાણે છે. જ્ઞાની કોને કોને જાણે છે? તો કે કર્મના ઉદયને પણ જાણે છે, कर्मना उदय ने पण जाने से અને એના લક્ષિત થવાવાળા પરિણામ को भी जानता है. इसलिए ज्ञानी तो ज्ञान का करता है, परंतु अज्ञानी अज्ञान ने લીધે કર્મના ઉદયમાં होने वाले પોતાના શુभ अशुभ भावों करता અને भोक्ता છે. किसका करता और किसका भोक्ता? तो कहते अपने शुभ अशुभ परिणाम का करता है और शुभ अशुभ परिणाम का भोगता है. कौन? तो कहते अज्ञानी. अज्ञानी शुभ का अशुभ के भावों का करता और भोक्ता बनता है, परंतु ज्ञानी तो ज्ञान नो करता ने भोक्ता. ज्ञानी राग नो करता ने भोक्ता नहीं. देखो इसमें दो विवक्षा आप लिखना. ज्ञानी ने अकर्ता ने अभोक्ता कीधो ने, तो ज्ञानी ने अकर्ता और अभोक्ता कीधा समय सार में, तो वो आप लिखना कि श्रद्धा अपेक्षा. कौन सी अपेक्षा? श्रद्धा अपेक्षा. श्रद्धा अपेक्षा थी ज्ञानी रागनो अकर्ता ने रागनो अभोक्ता. किसकी अपेक्षा से? श्रद्धा अपेक्षा से. परंतु परिणमन अपेक्षा से तो कि ज्ञानी भी राग का करता और ज्ञानी राग का भोक्ता. फिर से परिणमन अपेक्षा से ज्ञानी भी राग का करता और ज्ञानी भी राग का भोक्ता, परंतु श्रद्धा अपेक्षा से परिणमन अपेक्षा माने पर्याय में हो रहा है ना, पर्याय में हो रहा है, तो उस अपेक्षा से वो करता और भोक्ता है. परंतु श्रद्धा अपेक्षा से तो कहते हैं राग का अकर्ता और राग का अभोक्ता. अभिप्राय बदलना चाहिए. अभिप्राय की कीमत है. बाकी देखो ये अस्थिरता जन्य राग है ना, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तो सब टल जाएंगे, वो तो टलने ही वाले हैं. उसकी पकड़ ढीली हो गई है. क्या हो गई है? पकड़ क्या हो गई है? ढीली हो गई है. जैसे दृष्टांत आता है ना कि जैसे वो मयूर जब पुकारता है ना, मोर होता है ना, मोर, तो मोर की जब वो पुकार सुनते हैं तो वो जो सर्प होता है ना, सर्प वो सारे जो झाड़ को लिपटे हुए होते हैं, तो वो मयूर के गीत सुनकर वो जो सर्प होते हैं उसकी वो पकड़ क्या होने लगती है? ढीली होने लगती है. वो पकड़ सर्प की ढीली होने लगती है. ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि श्रद्धा सम्यक થઈ ગયું ને, श्रद्धा सम्यक થઈ ગયું तो फिर अब वो राग की जो पकड़ थी ना वो ढीली हो गई. माने अब राग का राग नहीं है, राग लंगड़ो થઈ ગયો. राग लंगड़ा हो गया. अभी वो राग का राग में एकत्व वाला राग नहीं है, चिकना राग नहीं है, वो राग है, परंतु उसको पता है कि मेरा ज्ञान का गेय है और ये निकल जाने वाला है, ये कायम रहने वाला नहीं. बड़े पंडित जी की एक रचना है जय देवशास्त्र गुरु की पूजन में, जयमाला में एक है ना पैराग्राफ, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख यह कैसे टिकेगी. प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहुलोक में नाथ अनुपम जताया, तिहुलोक में नाथ अनुपम जताया. यह राग आग दहे सदा, राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव. राग जड़ रूपी है और रूपी तेरा ज्ञान है. क्या कहा? राग जड़ रूपी है और रूपी मेरा ज्ञान है. ज्ञानियों के ज्ञान में स्पष्ट भगवान है. ज्ञान का सहारा लेकर जाऊंगा निकल, होंगे सारे पाप छिन. ज्ञान का सहारा लूंगा ना
तो सारे पाप क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। पाप का नाश होते देर लगने वाली नहीं है। यहाँ पे देखो क्या कहा, आ रीते ज्ञानी પોતાના જ્ઞાન રૂપ ભાવનો કરતા કર્મના ઉપર થયું ને, અજ્ઞાનને લીધે કર્મોદયના નિમિત્તે થતા પોતાના અજ્ઞાન રૂપ શુભાશુભ ભાવનો કરતા થાય છે। આ રીતે જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાન રૂપ ભાવનો કરતા અને અજ્ઞાની પોતાના અજ્ઞાન ભાવનો કરતા થાય છે। પર ભાવનો કરતા તો જ્ઞાની પણ નથી અને અજ્ઞાની પણ। ये सिद्धांत एक बराबर ख्याल में रखना है। क्या कि पर भावनो पर द्रव्यनो करता तो ज्ञानी पण નથી અને અજ્ઞાની પણ નથી, પરંતુ કોણ કોનો કરતા, અજ્ઞાન ભાવથી અજ્ઞાની રાગનો કરતા, કારણ કે એમાં તન્મય થાય છે, અને જ્ઞાની જ્ઞાન ભાવથી કોનો કરતા, જ્ઞાનનો કરતા, કારણ કે કોની સાથે તન્મય છે, જ્ઞાન સાથે, અને જ્ઞાન સિવાય બીજું કઈ દેખાતું જ નથી। ज्ञान के अलावा अपने ज्ञान लोक में वो अपने ज्ञान लोक में वो विराजमान हो गया है। ज्ञान के अलावा ज्ञानी को कुछ दिखाई देता नहीं है, इसलिए ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी किसका करता है, राग भाव का करता है। ऐसे हम ज्ञान के कर्ता बने, आनंद के कर्ता बने और राग का कर्ता छोड़ दे, है ना, परद्रव्य का कर्ता छोड़ दे, परद्रव्य का कर्ता मानना छोड़ दे। कुछ भी हो जाए परंतु मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता नहीं। ज्ञान ही सर्व समस्याओं का समाधान कारण है, ज्ञान ही सुंदर है, ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है, ज्ञान ही रतन है, ज्ञान की ही महिमा है, ज्ञान की ही कीमत है, और ज्ञान से ही मेरी प्रसिद्धि होती है, ज्ञान से ही मैं अपने आत्मा का अनुभव कर सकता हूँ। ऐसा हमें ये साधन दिया है, ऐसे हम ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव करें और ऐसे स्वरूप में हम सदा के लिए विराजमान हो जाए और कभी हमें संसार में वापस आना ही न पड़े, ऐसा उपाय करे और अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ अध्याय पूरा करते हैं। રાજુ આંટી આજે કોણ કરવાનું છે, આપણે મેસેજ લખજો જરા, કોને કાનના કરશે, હા ને। ચાલો હું લઈ લઉં છું આજે। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान नो जय।